नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हैं। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। 29 मार्च को जो शनि महाराज है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ से वो मीन में विराजमान हो जाएंगे और मीन राशि में पहले ही राहु विराजमान है, तो शनि राहु का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा मीन राशि पर। तो पहले एक बात नोट कर लें कि जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, उनके किसी भी भाव में ये जो संजोग है वो बन रहा हुआ तो उनको नुकसान नहीं करेगा। अगर लाभ नहीं करेगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है। अब प्रत्येक राशि के हिसाब से गणना करते हैं। बहुत कुछ लिखा है कि जी पिशाच योग बन गया, कोई भूत प्रेत योग बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है, कई सालों बाद बनते हैं। ये नहीं कि इन्होंने नुकसान ही करना है। ठीक है, कुछ देशों की कुंडलियां जिनमें ये खराब पड़े हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं कि प्रत्येक राशि पर ये क्या हमें प्रभाव देगा जब राहु और शनि की युति होने वाली है। सबसे पहले मेष राशि, एक नंबर राशि। तो मीन राशि होगी 12वें भाव में, जहां राहु महाराज और शनि महाराज इकट्ठे विराजमान हो जाएंगे। देखिए 12वां भाव है आपके खर्च का, आपकी दौड़ धूप का, शैया सुख का। और सबसे बड़ी बात, ये जो 12वां भाव है ये मायावी भाव है। जैसे राहु माया का कारक ग्रह है, शनि हमें एक्सपीरियंस देता है, शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, तजुर्बेकार ग्रह है। तो 12वां भाव भी एक तजुर्बेकार भाव ही है। तो दोनों का जो मिलन है 12वें भाव में, ये आपको अच्छा फल देगा, बुरा फल नहीं देगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा खर्च वगैरह अधिक करवा दे, ना चाहते हुए खर्च कर दें, लेकिन उस खर्च का बाद में आपको लाभ ही होगा। अगर बीमारियों पर खर्च हो रहा है तो बड़ी बीमारी आपकी छोटी में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि 12वां भाव जो है वो गुप्त शक्तियों का भाव है, गुप्त आत्माओं का भाव है, अच्छी आत्माओं का भाव है। अच्छी आत्माओं का सुख, अच्छी आत्माओं का आशीर्वाद आपके साथ है तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और धन आएगा भी बहुत, खर्च भी बहुत होगा। वाणी में आपका तुजर्बा झलकेगा। अपनी वाणी के सहारे आप बहुत से काम सिद्ध करवा दोगे। खाने पीने का थोड़ा परहेज रखें। अगर कोई वस्तु खानी है तो घर में बनाकर खा लें, बाहर के खाने का परहेज रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के साथ संबंध है तो शारीरिक संबंध बनाने से गुरेज करें। इस समय के दौरान प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ जिनकी है इतनी हम अच्छी नहीं कह सकते इन 41 दिनों में। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो उसको डिले कर दीजिए। प्रॉपर्टी खास तौर पर उसको डिले कर दीजिए। अचानक ही आपके पास आएंगे कि जी हमें ये मकान है बेचना है, सस्ता मिल रहा है, तो बिल्कुल डिनाई कर देना, चाहे कितना भी सस्ता मिल रहा हो। आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, जो परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति हमने अपना फर्ज निभाना है। और वो चाहे आपसे कंप्लेंट करते रहें कि हमारे करते नहीं है जी, आपने हमारा किया क्या है, तो उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देना। हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हम बिल्कुल सही हैं। और सेकंड चीज ये है कि जब 12वें भाव में राहु शनि की युति हो जाती है, शनि कहता है कि हमने शॉर्टकट नहीं अपनाना, राहु कहता है कि हमने शॉर्टकट अपनाना है।
लेकिन शनि राहु का एजेंट है, राहु को माननी तो शनि की पड़ेगी, पर थोड़ा वो कहते हैं ना कि धक्के से बनाने वाली बात है, मूड खराब हो जाएगा राहु का। तो जितना आप सुखी होने की कोशिश करेंगे, सुख पाने की कोशिश करेंगे, उतना थोड़ा सा दौड़ धूप बढ़ेगी। अगर दौड़ धूप है लाइफ में, भाग दौड़ है, तो इंजॉय कीजिए। कभी गाड़ी पंचर होगी, कभी आपका कोई वाहन खराब हो गया, तो इंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि चलो आधा घंटा दुनिया देख ली, फालतू लग गया, अधिक लग गया। तो बी हैप्पी एंड कंटेंटेड। और ये जो जुती है आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगी। आगे आते हैं जी आपकी दूसरी राशि वृषभ राशि, शुक्र महाराज की राशि है। और इस राशि में शनि इस लगन में और राशि में जो कारक माने जाते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक हो जाते हैं। तो जहां पर आपके शनि महाराज कहाँ आएंगे जी, जहाँ आएंगे आपके राहु और शनि का जो कंजंक्शन है 11वें भाव में आ जाएगा, क्योंकि 11वें भाव में मीन राशि बनती है। तो सबसे पहले तो आमदनी है जो, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उतार अधिक आएंगे, चढ़ाव कम आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर रिजल्ट पॉजिटिव होगा, आपके हक में ही होगा, आमदनी अच्छी रहेगी। दूसरी बात, मित्र हैं जो, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, जो आपका रिलेशन है, लव अफेयर्स है, उसमें एकदम कोई ना कोई पंगा खड़ा होगा, तो बदनामी का कारण बन सकता है, लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि जो आपका लगन है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है ये जुती, तो बनेगा नहीं बदनामी का कारण। इसके अलावा जो आपको आवश्यकता है किसी वस्तु की, बहुत समय से सोच रहे थे कि इसके बिना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो वस्तु आपको मिल जाएगी, वो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और जो आपकी बहू है, वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर आपके साथ अगर अच्छा ना हो तो अधिक माइंड नहीं करना, कुछ समय के बाद अच्छा हो जाएगा। और समाज में इज्जत बहुत बढ़ेगी, घर में कम होगी, बाहर बहुत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बढ़ेगी, हुकूमत चलेगी, जहां जाकर खड़े हो जाएं वहां जो आपने वचन कर दिए समझ लो आपका काम हो गया। कपड़े अच्छे डालें, पर्सनैलिटी अच्छी रखें, टिप टॉप रहें, तो भाई आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि विनम्रता और झुककर काम करना, अगर ये दोनों गुण रखोगे तो ये समय आपको बहुत अधिक लाभ देकर जाएगा। अचानक लाभ के बहुत योग बनेंगे, लेकिन ईगो नहीं करना, अपने विनम्रता के साथ जो मौके मिले हमने उनको ग्रैब करना है, दिखावा नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि लोगों को बुरी लगे। और जो आपका हेयर स्टाइल है उसको सिंपल रखें। जो बच्चे हैं या दूसरे हैं, हेयर स्टाइल में जो कभी लाल कर लिए बाल, कभी पीले कर लिए, तो ये अगर ऐसा करोगे तो भाई ये जूती आपको शुभ फल देगी। हेयर शुड बी सिंपल और हेयर स्टाइल शुड बी सिंपलर, बहुत सिंपल आपका होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जो पहले बीमारियां थी उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी बीमारी का जोग है दशांतर दशा के हिसाब से, तो भाई वो भी छोटी में आपकी तब्दील हो जाएगी। आगे जिसका ध्यान रखना है, भाई बहन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जितना वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उतना ही समाज में आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। कोई जिम्मेदारी किसी की बिल्कुल नहीं लेनी, किसी की श्योरिटी नहीं डालनी, कोई फर्ज नहीं निभाना कि जी मेरा ये फर्ज है वो फर्ज है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, यानी कि जो आपका बहुत क्लोज मित्र है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस पर ध्यान रखना है, उससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राहु शनि आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, नया सिखाकर जाएंगे, कोई ऐसी आपको कला देकर जाएंगे
या ऐसा सबक देकर जाएंगे जो पूरे जीवन भर आपको याद रहेगा। ये जो 41 डेज हैं ये पूरे जीवन भर आपको याद रहेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी। आगे चलते हैं जी। आपकी मिथुन राशि बुध की राशि है। इसमें आपके 10वें भाव में विराजमान हो गए शनि और राहु। 10वें भाव में मीन राशि आ गई। शनि और राहु 10वें भाव में विराजमान हो गए। तो शनि और राहु 10वें भाव में जो आपके सरकारी काम रुके हुए हैं वो काम अब पूरे हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तरीका कोई भी बरतना पड़े, बाय हुक बाय क्रुक। जो पॉलिटिक्स में है अब कोशिश करें कोई बड़ा पद प्राप्त करने की। जो अब तक नहीं प्राप्त हुआ अब आप कोशिश करें, आपको उससे लाभ होगा। और जो 10वां भाव है ये कहता है होशियारी, चालाकी, शातिरपुना। ये आपको करना पड़ेगा अपने कार्यस्थल में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये बात आपको अपने कार्यस्थल पर करनी पड़ेगी। और एक बात मैं कहता हूं कि जिन्होंने पीछे आपको धोखा दिया है अब आपको मौका मिलेगा उनके साथ, जो उन्होंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट की है उसका बदला लेने का। तो अब आप अपनी कलम से उनका बुरा कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि कलम से किसी का बुरा करो, लेकिन अगर इस समय आपने बुरा नहीं किया तो वो बहुत बड़े दुश्मन बनकर आपके सामने खड़े होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आप पॉलिटिक्स से हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह लेते हैं, अगर आपका दुश्मन का आप बुरा कर सकते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है। और उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसको शांत करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको जो सुख है जीवन के, जो आप चाहते हैं, शारीरिक आकर्षण है या और सुख है, लव लाइफ है, वो आपकी अच्छी रहेगी। अचानक ही ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके जीवन में आएंगे और किसी का जूझ नहीं करना और एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर हमने काम करना है। यात्राएं आपके लिए बहुत शुभ है। धार्मिक यात्रा कीजिए, गरीबों को दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बीमार बंदा है उसकी हेल्प कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जितना दान करेंगे, जितना बीमारों की सेवा करेंगे उतना खर्च कम होगा। नहीं तो अचानक खर्च के जोग बने हुए हैं। खर्च कौन करवाएगा? खर्च के पीछे आपके खानदान के लोग होंगे, कुटुंब के लोग होंगे, वो खर्च करवाएंगे। या आपके मन का चंचलपुना कि जी एक बार जो वस्तु देख ली वो दिखावे के लिए आप कहते हैं जी खरीद लेते हैं, क्योंकि 10वें भाव में शनि राहु की जुती है। थोड़ा सा दिखावा करोगे आप और कोई महंगी वस्तु खरीद लोगे तो उस समय ध्यान रखना कि अगर सस्ती वस्तु खरीद कर हमारा काम चल रहा है तो भाई महंगी की क्या आवश्यकता है। वाणी में रूखापन आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें और आप जो दुश्मन भी है उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें ये 41 डेज में। तो अपनी बुद्धि के बल पर किसी का नाश करना तो कीजिए, पर्दे के पीछे रहकर सामने नहीं आना इन 41 दिनों में, नहीं तो कोई ना कोई झगड़ा, कोर्ट केस वगैरह हो सकता है। और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो आपके लिए कोई जैसे कहते हैं कि गुमनाम चिट्ठी लिख दी, शिकायत कर दी बिना किसी नाम के, ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन बिगड़ेगा कुछ नहीं आपका। मस्त रहें और लाइफ को एंजॉय कीजिए। और आगे चलते हैं जी। आपकी कर्क राशि 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि में भाई 9वें भाव में मीन राशि आती है। तो जहां राहु और शनि विराजमान हो गए तो जितना आप चेंज होगा इस अवधि के दौरान उतना आपके लिए अच्छा है। चेंज से बिल्कुल नहीं घबराना। ट्रांसफर होती है बहुत अच्छी बात है, होने दीजिए। ये नहीं सोचना कि मेरी ट्रांसफर हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं वहां जाकर कैसे एडजस्ट करूंगा। बहुत अच्छी तरह से आप एडजस्ट कर लोगे और
आपका भाग्य पूरी तरह सक्रिय है। इस वक्त के दौरान आपको कई मौके मिलेंगे, जीवन में तरक्की करने के कई मौके मिलेंगे, जीवन में उन्नति करने के बड़े बड़े लाभ हासिल होने के। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना साहस कर कर, कितना बुद्धि का उपयोग कर कर, या आपकी दशांतर दशा कैसी चल रही है उसके हिसाब से आप कितने इनको ग्रैब करने में आप कामयाब होते हैं। और धर्म के मामले में आपको दिखावा करना पड़ेगा कि मैं बहुत धार्मिक हूँ जी, पाठ पूजा बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे 41 डेज ही करना है, उसके बाद नहीं करना। तो जितना धर्म के नाम पर दिखावा करोगे, धर्म के नाम पर अपना काम निकलवाना चाहोगे, उतना आपको लाभ होगा। जो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या जन्मभूमि से दूर कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, कर लेना चाहिए और वहां पर आपको कामयाबी हासिल होगी। और जो नवम भाव होता है, ये भाव होता है आपके भाई का, बहनोई का, साले का। ये सभी लोग आपके लिए कोई ना कोई चक्कर भी हुई बुनेंगे जिसमें आप फंसोगे। तो इनसे थोड़ी हमको दूरी बनाकर रखनी है। हमने किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन कोई हमारे पर पत्थर फेंके, डिफेंस लेना हमारा फर्ज है। जी आप पर पत्थर फेंकने वाला काम करेंगे और आप डिफेंस लीजिए। इसके अलावा मित्र आपके बहुत काम आएंगे। जो जिसके साथ कम जान पहचान है वो आपके बहुत काम आएगा। जिसके साथ अच्छे संबंध है, चाहे लव अफेयर था या वैसी कोई आपका बहुत अच्छा भाइयों जैसा मित्र है या बहनों जैसी सहेली है, इस समय आपके बहुत काम आएगा, जब बहुत काम आएगी। आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे और ये मौका आपने गंवाना नहीं, जो भी आमदनी के स्रोत आपके बनेंगे। सोशल सर्कल बड़ा कीजिए और आपकी एक हवा होगी कि इसके पास पता नहीं कितनी शक्ति है, पता नहीं कितना पैसा है। इस हवा का, इस दिखावे का आपको लिए ये राइट टाइम है कि पूरा लाभ लें। सोसाइटी में आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चार बंदों के बीच किसी को गलत नहीं कहना। अगर चार बंदों के बीच किसी से बहसबाजी कर ली, किसी को गलत कह दिया, तो कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी जो आपको बहुत बड़ी टेंशन देगी। फिर सोचते रहेंगे आप, लाभ कुछ नहीं होगा, घटना भी छोटी होगी लेकिन सोच में बहुत बड़ी होगी। और जब किसी से कोई काम कहना है तो उसको प्रेषण के रूप में कहना है। क्या आप मेरा ये काम कर दोगे, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे? तो देखिए लोग कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कैसे आपका लोग काम करते हैं। और जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भाई मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आए, उसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और जो पिता से बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, जो आपके ताऊ हैं, उनकी बात सोच समझकर मानना। कहीं ना कहीं उनकी बात में सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस ये हो सकती है। सोच समझकर उनकी बात मानना। कुल मिलाकर अधिक चिंता नहीं करनी, इमोशंस नहीं कर लेनी अधिक। ये नहीं कहना कि सभी की सहायता करता रहूं, कोई गरीब बंदा है उसको उधार नहीं देना। यानी इमोशन लेस होकर ये 41 डेज प्रैक्टिकल होकर जितना आप निकालेंगे उतना आप भाई सुखी रहेंगे। आगे चलते हैं जी। सिंह राशि सूर्य महाराज की राशि है, 5 नंबर की राशि। और सिंह राशि में अष्टम भाव में आगे राहु और शनि, ये बजाओ मीन राशि आएगी। अष्टम भाव में राहु और शनि विराजमान हो रहे हैं। तो सिंह राशि वाले एक तो पहले ही गुस्से वाले बहुत होते हैं, और अष्टम भाव में एक तो भाई अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जिनको पहले से प्रॉब्लम है, लंबी प्रॉब्लम चली आ रही है, डायबिटीज लेवल है आपका कंट्रोल में नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें एकदम कोई ना कोई पहले संकेत मिलेंगे। देखिए ये बात पक्की है कि पहले आपको संकेत मिलेंगे, क्योंकि ये मीन राशि में है, एकदम झटका नहीं देंगे। अगर आपने संकेत इग्नोर कर दिए तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपका जीवन साथी है उसकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होगी।
तो उससे अच्छे रिलेशन रखें और उसको समझा दें कि भाई ये 41 डेज मेरे लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा चाहना है, चाहे मुझसे कोई गलती हो जाए। आपकी बातें आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि इन दिनों में ये हो सकता है कि आपके किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ गुप्त रिलेशन है, तो वो आपके जीवन साथी को मालूम हो जाए, इसके पूरे चांस बनेंगे। तो इसका आपको बहुत एहतियात रखनी है, बहुत अधिक ध्यान रखना है। और जिनकी सिंह राशि है उनको ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अहंकार नहीं रखना, झुककर लाभ लेना पड़ेगा कि चलो कोई बात नहीं, किसी ने आपको 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए और 4 बातें भी सुना दी, तो चलो कोई बात नहीं कहकर वो पैसे स्वीकार कर लेना। एक मौका होता है पैसे मिलने का, क्योंकि राहु शनि अचानक धन लाभ करवाने से पहले थोड़ी टेंशन देता है, इसलिए थोड़ी टेंशन देगा और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम होगा और हुकूमत चलेगी आपकी, पॉवर्स में वृद्धि होगी। अगर ट्रांसफर हो जाए वहां जाकर भी आपको बहुत लाभ होगा। आपके कुलीग्स जो लेग पुलिंग कर रहे हैं आपकी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेचर उनका अपने आप हिसाब किताब करेगी आपके देखते ही देखते। इन 41 डेज में आप देखना कि उनका हाल क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ अगर आपके अच्छे संबंध हैं, जब आप पॉलिटिक्स में हैं, तो भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और इस समय के दौरान अगर किसी से पंगा लेना हो तो लीगल काम कीजिए, जवान से पंगा नहीं लेना, बानी से नहीं लेना, वो मार कुटाई नहीं करनी, कानूनी ढंग से हमने किसी से पंगा लेना है। और पिता के धन मिलने का पूरा पूरा योग बनेगा। फिर भी आपने अहंकार नहीं रखना, अगर अहंकार रखा तो प्रॉब्लम होगी। अगर पिताजी ने अभी तक वसीयत वगैरह नहीं की तो ये समय अच्छा है, थोड़ी होशियारी चालाकी करनी पड़ेगी, लेकिन वसीयत वगैरह करवा ले, बाद में आपके बहुत काम आएगी। और जो आपकी सासू माँ है उसका आशीर्वाद लेते रहे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जिनकी वही सिंह राशि है, एक तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, फिजूल खर्चा आपका बढ़ेगा। और अगर जन्मभूमि से दूर जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, वहां आपका चक्कर लगेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और उत्साह में आकर कोई खर्चा नहीं करना, लोन बड़ा नहीं लेना इस अवधि के दौरान, ये मेरी बात नोट कर लें कि बड़ा लोन नहीं लेना। और घर आए जो मेहमान है आपके घर, इस समय खुद भगवान आएंगे। 41 डेज में बहुत अच्छे अच्छे बंदे, ऐसे बंदे आएंगे जो आपका भला चाहते हैं, जिनकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। तो आपके घर कोई भी आ जाए तो जितना यथाशक्ति आपने उसकी भाई सेवा करनी है। और घर का कोई हमने डेकोरेशन नहीं करवानी, बिल्कुल डेकोरेशन नहीं करवानी। और शैया सुख से सेक्स लाइफ थोड़ी डिक्रीज कीजिए, नहीं तो आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी और स्वास्थ्य का थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तो थी सिंह राशि। आगे आते हैं जी कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है। कन्या राशि वालों, भाई आपकी कुंडली में बिल्कुल राशि के सामने राहु और शनि आ रहे हैं, तो केतु महाराज पहली विराजमान है। तो ये जो समय है, ये समय आपको एक टेस्ट लेगा आपका। कैसा टेस्ट लेगा कि आप समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा हल ये है, बी वेरी सीक्रेटिव, सीक्रेट हो जाए, कम बोले, ये सबसे बड़ा हल है। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। इस जो 41 डेज होंगे आगे, तो जो आपका भाग्य वो एक्टिव रहेगा। भाग्य एक्टिव होने के कारण गृहस्थ जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और किसी के साथ अफेयर चल रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आए, उससे बदनामी होने से बच जाएगी। और पार्टनरशिप में कोई काम आप करते हैं
तो पार्टनर के साथ झगड़ा होने से बच जाएगा। यानी कि पूरी कोशिश होगी भाग्य की कि आपको किसी समस्या में ना फंसाए। संगति पर ध्यान रखना आपको कि जो बहुत अच्छे मित्र हैं, जन्मभूमि से जुड़े लोग हैं, बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं, वो आपको धोखा देंगे, आपका लाभ उठाएंगे, आपको जूझ करेंगे, उनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। धार्मिक काम कीजिए, जहाँ किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई भी धार्मिक स्थान का निर्माण हो रहा है, वहां जाकर आप खुद अपने हाथों से भाई सेवा कीजिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और जिनकी कन्या राशि है उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मित्रों से दूर रहे। अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो घर बैठकर अकेले में कर लीजिए, मित्रों के साथ बाहर बैठकर ड्रिंक वगैरह नहीं करना। और जो आपकी बहू है या दामाद है उसको कोई राज की बात नहीं बतानी, या रिलेशन में भी कोई बहू है दामाद है उसको कोई राज की बात नहीं बतानी। आमदनी के साधन में साइड बिजनेस अभी कोई शुरू नहीं करना, बिजनेस अभी कोई नहीं बढ़ाना, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होगी किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे के कारण। अगर आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री आपको अंदर ही अंदर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये आपको देखने वाली बात है कि क्या प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रही है। वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करने की कोशिश कर रही है, उस पर आपने बहुत अधिक नजर रखनी है। सिर दर्द कर रहा हो तो अपनी आपकी जो हॉबी है, जो शौक है, उसको पूरे कीजिए, म्यूजिक वगैरह सुनिए, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। जिद नहीं करनी, बचपना नहीं करना। और सबसे बड़ी बात जिनकी कन्या राशि है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल की चिंता नहीं करनी। कल की चिंता कैसे कि चीजें इकट्ठी नहीं करनी कि ये भी इकट्ठी कर लूं काम आएगी, कल को वो भी इकट्ठी कर लूं काम आएगी। जो आपकी आवश्यकताएं हैं, इस समय की जो आवश्यकताएं हैं प्रेजेंट की सॉरी, वो ईश्वर खुद आकर आपकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि इकट्ठा करने की, इकट्ठा करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आगे आती है जी आपकी तुला राशि सॉरी, तुला राशि वालों, आपके भाई छठे भाव में मीन राशि है, तो शनि और राहु छठे भाव में आ गए। तो छठे भाव में शनि राहु कहते हैं जी दुश्मनों को तो ऐसे उड़ाकर ले जाएंगे जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है, लेकिन दुश्मन होंगे तो उड़ाकर लेकर जाएंगे ना। तो तुला राशि वाले तो पहले ही ये चाहते हैं कि हमारे दुश्मन कम से कम हो, पैसे लग जाए, समय वेस्ट हो जाए, एनर्जी वेस्ट हो जाए, लेकिन कोई हमारा दुश्मन ना हो। आपकी ये सोच है, लेकिन दुश्मन नाश होंगे तो दुश्मन होंगे, तो जो दुश्मन नहीं आपके साथ करेगा उसका बुरा समय तो आप मान लो कि शुरू हो गया। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये मुझसे नाराज हो गया जी, ये मेरा दुश्मन बन गया। टेंशन के कारण क्या होगा, पेट में प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द होगा, और इंटेस्टाइन्स में सो जाएगी, पेशाब की प्रॉब्लम होगी। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। और ननिहाल पक्ष से कोई लेन देन नहीं करना। अगर आपका रिश्ता, आपके बच्चों का रिश्ता उनके ननिहाल पक्ष के लोग लेकर आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करना। इसमें कोई ना कोई उनकी, जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, कोई साजिश छुपी हुई हो सकती है। इस समय के दौरान आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे भी तुला राशि वाले बहुत अधिक दूसरों की बातों में आ जाते हैं, अनबैलेंस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक जे दयालु होते हैं। लेकिन इस समय में दयालु रहें या ना रहें, ईश्वर आपको हर बड़ी प्रॉब्लम से निकालेगा, क्योंकि अष्टम भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। अचानक धन लाभ होंगे, अचानक बड़े लाभ होंगे। पैतृक संपत्ति का अगर कोई झगड़ा है तो समझौता होने के पूरे चांस बनेंगे। तो अब भाई आप समझौता कर लेना कि थोड़ा इधर उधर कर समझौता कर लेना, तो आपको लाभ रहेगा। और अधिक नुक्ताचीनी में नहीं पड़ना। हमने किसी का गुप्त रूप से
बुरा नहीं करना, आप कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपको बड़े बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ आपके संबंध है कि जो आपका दुश्मन है या जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया उसका बुरा कर सकते हैं, लेकिन भाई हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने खुद अच्छे असूलों पर चलना है, तो ईश्वर अचानक ही बहुत बड़ा लाभ देंगे। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं हो रहा तो विजय आपकी होनी फिर निश्चित है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको कार्य क्षेत्र का ध्यान रखना है। लेग पुलिंग होगी, जो आपके बहुत अच्छे चाहने वाले हैं वो आपसे दूर होंगे, ट्रांसफर हो जाए, रिटायर हो जाए, ऐसी घटनाएं घटेंगी। और कार्य क्षेत्र में दब कर चलें, कार्य क्षेत्र में कोई अहंकार नहीं, दब कर चलें। किसी ने ऊंची आवाज में कोई बात कह दी तो उसको इग्नोर करते हुए आगे चलें, आपको लाभ होगा। अगर लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो भाई बिगड़ेगा तो कम, लेकिन मानसिक चिंता बहुत अधिक होगी, स्वास्थ्य बहुत अधिक आपका खराब होगा। तो बी वेरी डिप्लोमेट इन योर कैरियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। जो भी कार्य क्षेत्र है, हमने कूटनीति से काम करना है। निकल जाने दीजिए समय, हमारा समय आएगा, फिर देखते हैं कि किसने पंगा लिया है, उसको डायरी पर नोट कर ले कि इसने हमारे साथ पंगा लिया है, और समय आने पर देखेंगे। अभी कार्य क्षेत्र में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। बॉस ने 4 बंदों के बीच आपको ऊंची आवाज में कुछ कह दिया, इग्नोर कर दीजिए। लोग चुगलियां कर रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए। आप देखना आने वाले 3-4 महीने में उनका क्या हालात नेचर करती है। कि आप एक बहुत ही पॉइस सोल है, बहुत सच्ची आत्मा है, अच्छी आत्मा है, तो ईश्वर आपके साथ है। आगे है जी आपकी मंगल की राशि, वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। और 8 नंबर की राशि में आपके पंचम भाव में मीन राशि बनती है, जहाँ शनि और राहु विराजमान हो गए। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो जो आपने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं ऑपोजिट सेक्स से मिलकर, अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ धोखा किया है, उसको अंधेरे में रखा है, तो भाई अब शनिदेव आपको दंड देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा शनि महाराज का दान कर दे, पीपल के नीचे सरसों के जो तेल है उसका दीपक जला दे सैटरडे इवनिंग को, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी बात, संतान का कम सोचें, जितना अधिक सोचेंगे उतनी वो प्रॉब्लम में पड़ेंगी। आपने संतान का इस 41 दिनों में बिल्कुल नहीं सोचना, अपने हिसाब से उनको काम करने दीजिए। कोई सलाह नहीं लेनी, कोई सलाह नहीं देनी। अगर आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगती तो डिप्लोमेटिक वे से समझा दीजिए, तकरारबाजी नहीं करनी, वरना उनको लगेगा कि आप उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। और मानसिक चिंता एकदम आएंगी, लेनी नहीं है। लेनी तो हमारे हाथ में है ना। अगर हमको पता है कि इन 41 दिनों के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है, तो 41 दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमने उसको दिमाग पर ले लिया, दिल पर ले लिया, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। मानसिक चिंता हमने दिल पर कोई नहीं लेनी है। और साझेदारी में कोई काम है उसको बढ़ाएं, वो आगे जाकर आपके बहुत अधिक काम आएगा। कोर्ट केस जो चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो आपके हक में फैसला होगा, आपकी विजय होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय के दौरान जो भी काम करे लीगल रूप से करे, लिखित में करें। एक आपने मान लीजिए टीवी सेट या एलईडी सेल करनी है, तो वो भी रिटर्न में कीजिए कि इस व्यक्ति को इतने पैसे में मैंने बेच दी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कोई पुराना मोबाइल फोन लैपटॉप नहीं खरीदना, तो बिल्कुल कोई उल्टा केस आप पर पड़ सकता है। इंटरनेट जहां यूज होता है वो वस्तु बिल्कुल नहीं आपने खरीदनी। जिनकी वृश्चिक राशि है, धर्म के मामले में आपको लगेगा कि अब मैं किसी दूसरे भगवान की शरण में जाऊं, अभी तक तो इस भगवान की शरण में थे, अब लगेगा कि दूसरे में जाऊं, तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक भगवान का जिसका आपने पल्लू पकड़ा हुआ है उसका पकड़े, और वही आपको पार लगाएंगे। ये नहीं
कि 10 बातें उन्होंने पूरी कर दी और 11वीं बात पूरी नहीं की तो आप चले किसी और भगवान को ढूंढने, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और ब्लड प्रेशर का आपको ध्यान रखना है, गुस्से का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, अहंकार आपने बिल्कुल नहीं करना और भाग्य के सहारे कोई चांस नहीं लेना कि चलो जहां रिस्क इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहां प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जब कोई भी काम है जिसमें रिस्क हो, वो बिल्कुल नहीं करना। चाहे आपको लगता हो कि 100% मुझे घाटा नहीं पड़ सकता, अगर आपने किया तो घाटा पड़ेगा, अगर किसी दूसरे ने किया तो उसको लाभ होगा। ये मत सोचना कि मैंने नहीं किया, दूसरे ने कर लिया, उसको कितना लाभ हो रहा है, लेकिन आपको लाभ होने वाला नहीं है। कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो बिल्कुल आपने नहीं करनी। अगली राशि है जी गुरु की राशि, धनु राशि, 9 नंबर की राशि है। आपकी राशि में चौथे भाव में मीन राशि में राहु महाराज और शनि महाराज विराजमान हो गए हैं। तो ये आपके परिवार के सदस्यों को बहुत मौके देंगे आगे बढ़ने के लिए। बाकी उनकी दशांतर दशा काउंट करती है, लेकिन बहुत मौके देंगे। परिवार के कारण आपका नाम हो, परिवार के सदस्य बहुत अधिक तरक्की करेंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी। और आप में एक कमी है कि असूलों के साथ चलते हैं, असूल आप छोड़ दीजिए। अगर आपने इन 41 दिनों में सुखी रहना है, ईमानदारी को छोड़िए, परिस्थिति के अनुसार चेंज होना सीखें। बिना मतलब के असूलों पर चलेंगे तो लोगों आपको धोखा देंगे, एक के बाद एक देखना फिर कैसे धोखे मिलते हैं। बिल्कुल जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत है ना, इसके अनुसार हमने चलना है, इसके अनुसार हमने काम करना है। और आपके दूसरी राशि में यानी आपकी राशि का मालिक गुरु है और जिसमें राहु और शनि है उसका मालिक भी गुरु है, उसमें राहु और शनि विराजमान हो गए। तो किसी को अनावश्यक हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का अच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका अच्छा करोगे वही आपको बुरा कहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पब्लिक डीलिंग का भाव है, ये किसी के साथ 2 बंदों का झगड़ा है, किसी एक का साथ नहीं देना। झगड़ों से दूर रहें, ये 41 दिन खुलकर किसी के सामने नहीं आना। और चौथा भाव जो है ये भाव है आप में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव गुण है, कैसे आप काम काज चलाते हो। तो बी प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं होना। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है प्रैक्टिकल होकर काम करेंगे तब आपको जाकर लाभ होगा। नहीं तो जो वो कहते हैं कि बोटल नेक एरियाज होते हैं आपके बिजनेस के, उसमें लोग आपको फंसाएंगे और उसमें आपको कानूनी तौर पर भी लोग आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरु के गुण है, गुरु के गुण क्या है कि खुद भूखा रह ले, दूसरे को रोटी देनी है। गुरु के गुण क्या है कि उसको पता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी उसका बुरा नहीं करेगा, धोखा खा लेगा, डरपोक होगा। तो ये गुण निकाल दीजिए 41 डेज के लिए, तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अगर ये गुण निकाल दिए, कार्य क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले। अगर प्रमोशन ड्यू है, बाय हुक बाय क्रुक सभी रास्ते अपनाएं। किस रास्ते से प्रमोशन होगी, तो प्रमोशन आपकी होने के पूरे जोग बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी हुकूमत चलेगी इन दिनों के दौरान, और जो भी आपके लटके हुए काम है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। खासतौर पर वो काम जो सरकार से संबंधित है। अगर आप सरकारी टेंडर लेते हैं तो बड़ा टेंडर लेने की कोशिश कीजिए, तरीका कोई भी अपनाना पड़े। पहली मैंने वो बात बोली कि वो सूल वगैरह निकाल दीजिए, तरीका कोई भी अपनाना पड़े आपको। और इस समय के दौरान जिनके साथ आपके गुप्त संबंध थे और आपको बहुत नाज था कि मेरा इसके साथ संबंध है, चाहे ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं चाहे सेम सेक्स के लोग हैं, उनके कारण आपको टेंशन का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर टेंशन अधिक हो जाए, अचानक चिंताएं आने लगे, अचानक बहुत बड़ी हानि हो जाए,
अचानक ही बना बनाया काम बिगड़ जाए, अगर इस तरह होने लग जाए तो सोमवार के दिन आपने शिव जी को जल और दूध, कच्चा दूध और जल ये अर्पण करना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई बात एक बंदे को बता दी तो दूसरे को अपने आप मालूम हो जाएगी। दो स्टेटमेंट नहीं रखनी, आप दो स्टेटमेंट रखोगे इस समय के दौरान कि किसी को कुछ बता दिया और वही किसी को उल्ट बात बता दी, तो बीच में आप फंसोगे। फिर गलत स्टेटमेंट नहीं देनी, सीक्रेट रहिए, और अगर झूठ भी बोला है तो उसको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप डायरी पर लिख लें जो झूठ बोला है, नहीं तो आपका जो इतना अच्छा समाज में इमेज बनी हुई है उस पर भाई धब्बा लग सकता है। आगे आज शनि महाराज की राशि मकर राशि। मकर राशि में तीसरे भाव में आपके राहु और शनि विराजमान है। तीसरा भाव राहु और शनि दोनों के लिए एक कहते हैं कि सबसे प्रिय भाव है, और शनि का एजेंट है राहु। तो जिनकी मकर राशि है, क्या करें? वो पंगा लें, पराक्रम करें, ठोस दिखाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु की राशि है। जितने आप सीधे बनोगे, जितने आप शरीफ बनोगे, उतने लोग आपसे डरेंगे, क्योंकि इस समय के दौरान आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी, समाज में शक्तियां बढ़ेंगी, और जितने जैसे गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना, गुब्बारा बहुत फूल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी गुब्बारे जैसे होगी कि ये बंदा एक बहुत बड़ा बंदा है। आपके बिना कुछ करे आपका मान सम्मान इज्जत बहुत बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका गोल है वो पूरा हो जाएगा। जिस काम पर आपकी फोकस है वो आप पूरा कर लोगे। उसमें आपको करने के लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितने जुगाड़ लगाने पड़े, वो सारे काम आप पूर्ण कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका सबसे अधिक साथ देगी। कोई बड़ा काम करना है तो किसी से नहीं पूछना, जिसके साथ आपके प्रेम संबंध है या जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, सिर्फ उसी की आपने सलाह लेनी है, तो आपको तरक्की मिलनी बिल्कुल तय है। और जिनकी मकर राशि है उनके लिए भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भाई हैं जो उनके, जब बहनें हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। जो आपने उनको राज की बातें बताई हुई है ना, वो आपके लिए अब समस्या पैदा होगी, और वो आपको समाज में कहीं ना कहीं आपका रुतबा कम करेंगे। जितना कोशिश होगी उतना तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, आपका रुतबा थोड़ा कम होगा आपके भाई बहनों के कारण। संतान आपकी तरक्की करेगी, संतान की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और संतान के कारण समाज में आपका भी एक बड़ा नाम होगा। और सबसे अधिक ध्यान कहाँ रखना है? आपने अपने गृहस्थ जीवन में। बाहर का कोई तीसरा बंदा आपके गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और तीसरा बंदा किसी से झगड़ा भी आपका करवा सकता है। तीसरे बंदे के कारण आपका ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, या आपको किसी के ऊपर कोर्ट केस करना पड़ सकता है। तो ये तीसरे बंदे को बिल्कुल अपनी लाइफ में इंटरफियर ना करने दें, तो आपको लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ कि जिसके साथ पार्टनरशिप में काम है, तो वो पूरा लिखित में कर लें, पूरा लीगली कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आप आसानी से उसमें से निकल सकें। और विदेश जाने का योग बनेगा, उसके लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनेंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, तो आप सब इनका लाभ लेने की कोशिश कीजिए। और ये 41 डेज आपके लिए अचानक बहुत बड़ी सौगातें लेकर आएंगे। ये आपकी दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है कि आप कितनी सौगातें ग्रैब कर सकते हैं, कितनी सौगातों को आप भाई पकड़ सकते हैं।
आगे है जी कुंभ राशि। शनिदेव की प्रिय राशि है कुंभ राशि। तो जो आपकी कुंभ राशि है, तो शनि महाराज और राहु महाराज कहाँ आ गए? दूसरे भाव में आ गए, गुरु के भाव में आ गए राहु और शनि। क्या कैसे चलना पड़ेगा? मुंह में राम राम, हाथ में छुरी, ये करना पड़ेगा। दुश्मन से भी मीठी बात करनी पड़ेगी। वाणी के कारण बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। आपके जो रिश्तेदार हैं, खानदान के लोग हैं, उनके कारण धन का नुकसान होगा, लेकिन अचानक धन आने के बहुत योग बनेंगे। जब का आपको लगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया तो पैसे बढ़ गया, साथ ही साथ निकाल लीजिए। कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसकी कीमत बढ़ गई है, वो सेल कर दीजिए। यानी इस समय के दौरान अचानक धन संचित होने के बहुत अधिक चांस बनेंगे। और इसमें आपकी पत्नी का रोल भी होगा, आपके मित्रों का रोल भी होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना धन संचित कर सकते हैं आप उतना धन संचित कीजिए। पड़ोसियों के साथ कोई पंगा नहीं लेना, और जो आपके अंडर काम करते हैं, सबॉर्डिनेट्स, या आपके घर में काम करते हैं, उनके साथ कोई बोल चाल ऊंची आवाज में नहीं करनी। बिल्कुल शांत रहें, बात ना ही करें उनके साथ, या कम करें तो अच्छा है। और जिनकी कुंभ राशि है भाई, प्रॉपर्टी वगैरह में लाभ होगा। और अगर कोई मकान बनाना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। परिवार से खुशी मिलेगी, परिवार में इज्जत मान आपका बढ़ेगा, सभी सुख मिलेंगे। और बड़ा दुख छोटे दुख में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाएगी। ऋण नहीं लेना, ये बात मेरी नोट कर ले, ऋण नहीं लेना। छोटी मोटी बीमारियां आए तो अधिक टेंशन नहीं लेनी, इलाज करवाइए, अधिक टेंशन नहीं लेनी। टेंशन के कारण आपकी बीमारियां और अधिक बढ़ेंगी। जो दुश्मन है, कोई ना कोई आपसे पंगा लेता रहेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने क्या करना है? हाथी की मस्त चाल चलिए, दुश्मन जो करता है उसको करने दीजिए, और अपने काम की तरफ फोकस कीजिए। आपके जो गोल हैं, जो काफी समय से अटके हुए काम हैं, वो इस समय के दौरान भाई पूर्ण हो जाएंगे। जहां आपका कार्य क्षेत्र है, वहां कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, चाहे बिजनेस है, नौकरी है, पॉलिटिक्स है। अगर आपने इन दिनों में कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया कि मेरा क्या होगा, डर गए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी और निकल जाएगी। जो चीज आ रही है और जा रही है, उसके बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता हमें नहीं होती। तो बिल्कुल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रखना, साहस के साथ काम कीजिए, साहस के साथ जीवन जिए तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आ गया जी मीन राशि। बहुत चर्चा में है जी मीन राशि। राहु और शनि विराजमान हो गए गुरु की राशि में, मीन राशि में। तो आपको बदलना होगा, बदलेंगे आप। वो कहते हैं कि जन्म से कोई चोर नहीं होता, दुनिया चोर बना देती है। जन्म से कोई इतना शातिर दिमाग नहीं होता, दुनिया शातिर बना देती है। मीन राशि, इसका चिन्ह दो मछलियां। निर्णय लेने में तो पहली प्रॉब्लम आ रही थी, अब और प्रॉब्लम आएगी। जू टर्न बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। अब जू टर्न आएंगे, आपके अच्छे के लिए आएंगे। तो आपने जू टर्नों से घबराना नहीं। ऐसे ऐसे परिस्थितियां आएंगी कि आपको लगेगा कि मुझ पर जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है, मैं कैसे संभालूंगा जिम्मेदारी। लेकिन आप संभालने वाले कौन होते हैं? आप तो कुत्ता है। क्या, कौन सा कुत्ता? जो पहले किसान लोग अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों में जाया करते थे, तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था। तो कुत्ते को ये वहम हो गया कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन चला तो बैल रहे थे। तो एक दिन किसान ने उसको भगा दिया, तब भी बैलगाड़ी चल रही थी। तो हमारी जिनकी मीन राशि है, उनकी साइकोलॉजी उस कुत्ते के जैसी है कि जी मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आप अब कुछ नहीं कर रहे।
आप अब कुछ नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक मोड पर जाते एरोप्लेन लगाकर कई बार पायलट सो जाते हैं ना कि अपने आप चलता रहेगा, इसने एक ही हाइट पर चलना है, एक ही स्पीड पर चलना है, तो चलता रहने दो। तो वो ऑटोमेटिक मोड पर आप लगा लीजिए और इमोशंस को निकाल दीजिए। जो आप में सोचते हो कि इसके साथ यार बुरा कर दिया, ये तो अच्छा नहीं है, बुरे कर्म हो गए, तो ये आपको थोड़े करने पड़ेंगे। देखिए, जब कोई बीमारी बढ़ जाती है तो ऑपरेट करना पड़ता है, तो ऑपरेशन से भी दुख होता है ना, लेकिन जान बच जाती है। तो थोड़े से गलत कर्म हो जाएं और आपकी जान बच जाए, यानी बड़ी मुसीबत से आप बच जाओ, तो ये आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और टेंशन जीरो कर कर रखनी है। सभी आपके खिलाफ हो जाएं, ईश्वर खुद आकर आपका साथ देंगे, चार बंदों को भेजेंगे, आप सोचेंगे ये पता नहीं कैसे आ गए मेरा साथ देने, लेकिन आपका बुरा नहीं होने देंगे। और जो आपके जिम्मेदारी हैं, जो आपके फर्ज हैं, आगे होकर निभाएं, पूरे कॉन्फिडेंस से निभाएं। जो काम आपको करना है तो भाई वो तो करना है, उसमें कैसा डरना, कैसा भागना। जो आपकी जिम्मेदारियां, जो फर्ज है, पूरी मेहनत से निभाएं। और गुप्त शत्रु जिनके बारे में आपको इल्म हो गया, फिर उसको छोड़ना नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दे। और उसके बाद वो आपसे शत्रुता करना भूल जाएगा। जो मीन राशि है, एक तो ये प्रॉब्लम की शनि महाराज राशि में विराजमान है, लेकिन जिनकी मीन राशि है भाई, पहले ये देखिए आपकी कुंडली में अगर शनि की पोजीशन सही है, राहु की पोजीशन सही है, तो आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम का 7.5 में भी सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनकी तुला राशि है, तुला लगन है, वृषभ राशि है, वृषभ लगन है, उनकी कुंडली में शनि जो कर्क ग्रह हो जाते हैं, तो उनको इतना बुरा फल नहीं मिलता। अगर बुरा फल मिलता है तो बीच में अच्छा फल मिलता रहता है, कि जैसे बहुत गर्मी है, बीच में ठंडी ठंडी हवा के झोंके आते रहते हैं, तो अच्छा समय पास हो जाता है। और भाई बहन, इनका आपने न्यूट्रल रहना है, किसी का ना अधिक करना, ना किसी से हमने अधिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। और इस के दौरान संतान से नाराज नहीं होना। संतान की कई बातें आपको बुरी लगेंगी, या जिसके साथ आपके अफेयर्स हैं, या जिसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, चाहे आपके सेक्स का बंदा है। और एक बात और मैं बता दूं, अचानक ही ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके जीवन में आएंगे तो वो टेंशन का कारण बनेंगे। दूर से ही हाथ जोड़ दीजिए, उनको अपने दिल के में ना आने दें। पास आ जाए कोई बात नहीं, दिल में ना आने दें, नहीं तो बिना मतलब की एक टेंशन आप और लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तर्क वितर्क किसी से नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मानसिक परेशानी है, डॉक्टर्स कोई मेडिसिन दे देता है, तो बंदा थोड़ा अधिक बोलने लग जाता है। जहाँ कोई नशा वगैरह करते हैं तो उसके बाद अधिक बोलने लग जाते हैं, तो तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे बातों से परहेज रखना है, तर्क वितर्क हमने बिल्कुल नहीं करना। और जितना शांत रहेंगे, कोई समस्या आ जाए हैक्टिक नहीं होना। कोई समस्या आ जाए एकदम से अब क्या होगा डर जाना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना। बड़ी से बड़ी समस्या आई है, उसका समाधान खोजना है, और जो आप समाधान खोजोगे वो 101% कामयाब होगा और आपकी समस्या दूर होगी। और जो मीन राशि वाले जातक हैं, वो परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी मेहनत करेंगे ना। स्वास्थ्य का ध्यान के लिए सोचना कुछ नहीं है। जैसे वो होते हैं ना कि धक्कड़ से बंदे होते हैं, फकीर है, जो होता है होने दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ईश्वर आपके सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी कर देंगे। थोड़े से कई बार बादल आ जाते हैं सूर्य के आगे, तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अपना। यू टर्न आए तो जो ईश्वर को मंजूर, चलिए उसके साथ। और
अंत में आपकी विजय पक्की है। ईश्वर आपके साथ है, उसका आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये तो भाई प्रत्येक राशि में शनि राहु की जुस्ती के ऊपर हमने वीडियो बनाया। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।